हेलो दोस्तों। तो हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे अलजेब्रा में, आपसे डिस्कस कर रहे थे पावर बेस्ड के बारे में। तो पहली क्लास हम आपसे डिस्कस कर चुके थे और दोस्तों आज हम पैटर्न बी स्टार्ट करेंगे। लेकिन पैटर्न बी स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, तो वो क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो है तब हम आपको पैटर्न बी बताएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो आपको बताना होगा x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का क्या वैल्यू होगा, इसका क्या आंसर होगा, आपको ये बताना होगा। तो अभी हम आपसे बात किए थे, पहले x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 की वैल्यू हमको निकालनी होगी। ठीक है, इसका फार्मूला हम बताए थे टी क्यूब माइनस 3d। अब यहां से हमको यहां पहुंचने के लिए पहले इसका जो है क्यूब निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्यूब निकालने के लिए इसका फार्मूला है टी क्यूब माइनस 3t। ठीक है, अब हम जब इसका टी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 है, टी की वैल्यू 3 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा 27। 3 का क्यूब 27 और इसका 3 इंटू 3 9। ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा आंसर 18 हो जाएगा। अब यहां से हमको जो है निकालना है ये, तो हम इसका समझ लीजिए। अब ये वाला फार्मूला हम आपको बताए थे, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू टी है तो इसका अगर दोगुना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये फार्मूला हम आपको बताए थे, याद आ रहा है कुछ पहले क्लास में जो हम आपको बताए थे। तो ये क्लास 1 में हम बताए थे आपको। ठीक है, तो वही फार्मूला इसमें लगेगा। अब वही फार्मूला लगा देते हैं। अब हमको x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा t की वैल्यू हम क्या निकाले अभी 18 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2। 18 का स्क्वायर कितना होता 3 2 4 324 माइनस 2। आपका कहने का मतलब आ जाएगा आंसर 322। ये आपका आंसर हुआ 322, ये आपका आंसर हो गया। आप एक तरीका ये है, इससे आप लगा सकते हैं और एक तरीका और है, उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। कौन सा तरीका है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तब तक अगर आप लोगों को आता होगा तब तक आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में करके आप बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा, कौन सा और तरीका है दूसरा, वो भी आप बता सकते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आपका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड वो आपको हम बता रहे हैं। ये मेथड सेकंड है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, या तो अभी आप क्यूब करके निकाले थे, अब दूसरा है पहले या तो हम इसका स्क्वायर करें। ठीक है, इसका स्क्वायर करें फिर इसका क्यूब करें। कहने का मतलब आप या तो ऐसे कर सकते हैं या तो पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसका स्क्वायर कैसे होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो यहां पर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2। तो यहां पर 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। ये स्क्वायर का हो गया। अब हम आपसे बताए थे अगर x प्लस 1/x इक्वल टू टी है तो आपको याद आ रहा होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की भी वैल्यू तो हमने बताया था ना आपको। यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा t क्यूब माइनस 3t, यही तो बताया था मैंने। तो याद रखिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करिए क्योंकि ये हमेशा आता है क्वेश्चन और आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अभी हम क्या देखें, 7 है ना, t की वैल्यू 7 हम यहां पर रखेंगे, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। ठीक है, यहां पर आपका आंसर कितना होगा, 7 का क्यूब अगर हम करेंगे कितना आएगा 343। 343 ये आया और 3 सत्ते 21, आपका वही आंसर आ गया 322। ये आपका आंसर हो गया। या तो आप इस मेथड से निकालिए या तो आप पहले वाले मेथड से निकालिए जो हम आपको बताए थे। ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। और भी है क्वेश्चन इसका, और भी दूसरा एक क्वेश्चन और है, हम उसको भी बता दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा, अच्छे से इसको करिएगा। ठीक है, तो आप इसको, कहने का मतलब मेरा यही है, आप जैसे भी करिए अच्छे से करिए। अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे। अगला टॉपिक ये है
अभी कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले आप लिख लीजिए, ठीक है। फार्मूले हम आपको लिखा दे रहे हैं। एक फार्मूला है आपका, पहला लिख लीजिए। अगर आपसे ऐसा पूछ ले x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5, तब आप कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। तो आपको इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, ठीक। और दूसरा हो जाएगा इसी में एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये हो गया, माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये पहला फार्मूला है। अगर x पावर 5 1 बाई एक्स पावर 5 अगर आपसे पूछे, ये पूछे, तब आप इसको निकाल सकते हैं, फिर इसको निकाल सकते हैं, और ये तो दिया ही रहेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये पूछ सकता है, दूसरा फार्मूला क्या है? अगर आपसे पूछे x पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पावर 7, तब आप कैसे करेंगे? तभी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यहां पर आपको एक्स क्यूब, इसका फार्मूला मैं बता रहा हूं, 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक। और दूसरा हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दिया हो, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मान लो t दिया हो, ठीक है, तब आप निकाल सकते हैं। अब कहोगे आप इसका कैसे वैल्यू निकालें? तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक और है, इसका भी आप लिख लीजिए। हालांकि ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, समझ लीजिए ना के बराबर। अगर ये आ गया तो आपका हो जाएगा, इसका फार्मूला है एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5, और दूसरा हो जाएगा एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये तीनों फार्मूले हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। पहला और दूसरा मोस्टली पूछा जा सकता है, लेकिन जो तीसरा है, तीसरा एक्स पावर 11 प्लस 1 बाई एक्स पावर 11, ये जो फाइंड करने के लिए था, ये बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो ये इतना फार्मूला है, तो आप इसको रट लीजिए, और हमको लगता है आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये फार्मूला है, आप इसको फार्मूले को उतार लीजिए कहीं पे अच्छे से, और इसका यूज कैसे हो रहा है अभी हम आपको इसको बताने चल रहे हैं, ठीक है। ये इतना कहां से छूट गया? तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पे कुछ बेस्ट। तो आप देखिए, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन इससे बेस्ट पे है। अगर आपसे पूछे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है, तो x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। अभी हम आपको बताए थे x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब बताइए, यहां से आप नहीं निकाल सकते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स दिया है तो टी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। और इसका क्या होगा? टी क्यूब माइनस 3t, और इसका माइनस टी, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी दिया है। अब देखिए यहाँ पर t की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, और दूसरा हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, ठीक, माइनस 4। ये इतना हुआ। अब इतना करने के बाद क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर कितना हुआ? इसका जब करेंगे 4 चौका 16 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 14। और इसका हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 3 चौका 12, 64 में से 12 कितना गया? हो गया 52 माइनस 4। अब इसका गुणा करेंगे, 14 गुणे 52 कितना होता है? 728 माइनस 4, तो आपका कितना आ गया आंसर? 724। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको करना है। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं
ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है x पावर 5, ये क्वेश्चन x पावर 5 तक ही पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। अब अगला पैटर्न हम चल रहे हैं करने। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है। अब अगला पैटर्न कौन सा है? अगला पैटर्न है बी पैटर्न है। बी पैटर्न कौन सा है? अभी तक हम आपको इंक्रीजिंग पावर बेस्ड पे बताए थे। ठीक है, अब हम आपको डिक्रीजिंग पावर बेस्ड पे बताएंगे। डिक्रीजिंग पावर बेस्ड पे, ठीक है, डिक्रीजिंग पावर पे बताएंगे आपको क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा। सपोज करिए अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है? टी दिया है, मान लीजिए टी दिया है। अगर आपसे पूछ ले एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, और आपसे ये भी पूछ ले एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तब आप कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स पूछे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है रूट टी प्लस 2। अगर x माइनस 1 बाई एक्स पूछे ये वाला, तो इसका हो जाएगा रूट टी माइनस 2। अब ये फार्मूला आया कैसे, इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये फार्मूला आया कैसे, चलिए वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। सपोज करिए अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी दिया है, ठीक, दोनों तरफ हम 2 जोड़ दे रहे हैं। 2 क्यों जोड़ रहे हैं? ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा t प्लस 2। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा t प्लस 2 का रूट हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये यहां से आ गया, लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना है, अब अपने को ऐसे ही करना है। ठीक है, डायरेक्ट हमको फार्मूला, और इसी तरीके से ये भी आ जाएगा। और दूसरा वाला क्या था, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी दिया है, अब दोनों तरफ 2 हम घटा दे रहे हैं, क्योंकि इधर भी 2 घटाएंगे और इधर भी 2 घटाएंगे तो बात वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब हम ये देखिए ये पूर्ण वर्ग किसका बन रहा है, x माइनस 1 बाई एक्स का ये पूर्ण वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा t माइनस 2। अब जब यहां से वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो आगे वाले पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपका t माइनस 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 2 फार्मूला कैसे आया ये भी जानना जरूरी था, तो इसलिए हम आपको बता दिए। चलिए तो इस पे हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये एकदम डिटेल में दे रहा हूँ। समझ लीजिए ये आज का दूसरा लेक्चर है, और इस पे अभी तीसरा भी पैटर्न आएगा। ठीक है, तीसरा भी पैटर्न हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये सेकंड पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन आपके सामने हम देते हैं। क्वेश्चन है पहला है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 दिया है, तो आपसे पूछ लिया x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा पूछ लिया x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल बात है, यहाँ पर 23 प्लस 2 हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 5। ठीक है, रूट जब हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सोचिए सर प्लस माइनस कैसे आप लगा दिए, आंसर में था ही नहीं। अब वैसे आपका ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, t की वैल्यू क्या है 23, t माइनस 2 होता है, हाँ होता है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23 में से 2 गया 21, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका दूसरा आंसर हो गया। अब चलिए वहीं पर हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर x प्लस एक्स पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8 की वैल्यू पूछा है 8, अगर हम आपसे पूछ लें x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तब आप क्या करेंगे। देखिए ये पावर डबल है,
इसका जो है ये हाफ हो रहा है, ठीक है। हाफ होने का मतलब क्या है, वही फार्मूला लग जाएगा, रूट ऑफ t प्लस 2 यानी कि 8 प्लस 2। कहने का मतलब आपका आ गया आंसर 10, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछ लें हम x पावर 50 प्लस 1 बाई एक्स पावर 50 इक्वल टू 51, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो आपसे अगर पूछे x पावर 25 माइनस 1 बाई एक्स पावर 25, तो यहाँ पर आपका इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम आपसे बात किए थे, अगर माइनस है तो रूट t माइनस 2 हो जाएगा, 51 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा 49, रूट का 49, रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस का आ जाएगा 7। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगले दिन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले इसको हटा दें, अगला क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर आपसे पूछ ले x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछे x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये दोस्तों मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, यहां से यहां तक आप कैसे जाएंगे। ये ना तो इसका जो है स्क्वायर है, ठीक है, ये ना तो इसका रूट है, दोनों का पावर सेम है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। हमने तो ऐसा फार्मूला तो पढ़ा नहीं था, तो चलिए उसका भी उपाय है, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं सबका उपाय होता है, रास्ता अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम नए रास्ते की ओर चलते हैं। तो हमको पता था हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2 होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 2। अब बताइए 3 3 का 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7 हुआ। अब बताइए यहां से आप इसको नहीं निकाल सकते। अगर कोई वैल्यू अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी दिया है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का फार्मूला हमने आपको अभी नहीं बताया, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट टी माइनस 2, ठीक है। अब यहां से आप बताइए x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितना है रूट 7 माइनस 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा रूट 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आपको बस वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर सकता। बस आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। अब चलिए इसी बिहा पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी ये जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आपका x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ पे प्लस लगा रहे थे, अब यहाँ पे हम माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज कर दिए हैं क्वेश्चन। तो आपसे पूछ लिया x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब तक हम थोड़ी देर आराम करते हैं, आप बताइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर हम ही करा देंगे तो आप क्या करेंगे। सोचिए सोचिए क्या करना है इसमें। अभी हमने आपको क्या बताया था, अगर यहां देखिए यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, दोनों का पावर सेम है, बस दिक्कत कहां आ रही है, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अब हमको क्या पता है, अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं जानते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर इसका दुगना करेंगे एक्स पावर 10 प्लस वन बाई एक्स पावर 10, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है 5 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2, यानी कि आ गया आपका आंसर 27। ये 27 किसका आया है, x पावर 10 प्लस वन बाई एक्स पावर 10 का वैल्यू। अब इतना दिया है तब आपका यहां से डिक्रीजिंग पावर ये है, हमको ये पता करना है। ये इसका देखिए, ये इसका डबल है, हाँ ठीक है। तो हमको क्या पता करना है, x पावर 5 प्लस वन बाई एक्स पावर 5, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट ऑफ t प्लस 2, t की वैल्यू क्या है 27 और प्लस 2, यहाँ पर कितना आ गया 29, किसका रूट में आएगा, ठीक है 29 ये रूट में आ गया। तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप जो है एकदम जो है अंदर में घुस के करें, आप आराम से करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूं आपको ऐसे कई क्वेश्चन आ गए तो भी आप इसको कर सकते हैं आराम से, आसानी से, बिना किसी झिझक के। बस बशर्ते यही होना चाहिए, जो जैसे अभी पढ़ाया जा रहा है आप उसको डिस्कस करिए पहले, अभी जैसे हम पढ़ा दें तो उसको आप जाके रिवाइज कर लीजिए और हफ्ते भर बाद फिर ये क्वेश्चन एक बार देखिए। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आप सबके सामने दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 ये है, अगर क्वेश्चन दिया है रूट ऑफ x प्लस वन बाई रूट ऑफ x इक्वल टू आपको दिया है 7, तो आपसे पूछ लिया अगर रूट x माइनस वन बाई रूट x, तब आप क्या करेंगे। अब सोच रहे होंगे कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं, अरे सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिए आप, तो वही सिंपल सा, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर कितना होगा x प्लस वन बाई एक्स। जब भाई इसका स्क्वायर निकालेंगे तो रूट x का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, x ही आएगा। चलिए कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यही तो हम पढ़े थे। अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, यही तो पढ़े थे। तो 49 माइनस 2 कितना आया 47। अब यहां से देखिए ये इंक्रीजिंग पावर है और ये हाफ पावर है, ये इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। अब यहां से यहां हम नहीं निकाल सकते हैं, देन आपको ये आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है, रूट ऑफ 47 माइनस 2, आपका कितना आ गया 47 में से 42 गया 45, ये इसका आंसर हो गया। अगर यहां पर दोस्तों माइनस लगा है तो यहां पर इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा t माइनस 2, अगर यहां पर प्लस लगा है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा t प्लस 2। किसके लिए, जब ये वैल्यू दी है यहां से डिक्रीजिंग पावर के लिए, ठीक है, नहीं तो कहीं भी आप लगा दे रहे हैं तो कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट करिए दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारा ये सेशन, हालांकि ये रिकॉर्डेड है, कुछ टाइम बाद हम लाइव क्लास भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 9। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए x पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4, अगर आपसे ये पूछ लिया 119 इसका वैल्यू है, तो आपसे ये पूछ लिया रूट x माइनस वन बाई रूट x। चलिए उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब बताइए इसका कैसे करेंगे, यही तो करना है। अब यहां पर दिया है x पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 119 दिया है, हमको ज्ञात करना है रूट x माइनस वन बाई रूट x की वैल्यू पूछा है। तो वही सिंपल सा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीज है, पहले इसका डिक्रीज अगर करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना,
तो हम पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 119 प्लस 2, यही तो फार्मूला बताए थे, हाँ यही बताए थे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 121, इसका कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए क्या ये इसका आधा है, नहीं है। अब इसका फिर से डिक्रीज करेंगे, अब कितना निकालेंगे, x प्लस 1/x, इसका डिक्रीजिंग, इसका यानी कि इसका पावर का हाफ ये हो जाएगा, डायरेक्ट यहां से इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसका हाफ पावर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 11 प्लस 2, कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 13। अब क्या बताइए आप, ये इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, यानी कि डिक्रीज है, इससे आप इसको नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब इसका हम बताए थे अगर ऐसा है तो रूट t माइनस 2, वही पे फार्मूला ये लग जाएगा, रूट t की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2, ठीक है, रूट ऑफ 13 माइनस 2, ये आपका हो गया आंसर इसका, किसका, रूट x माइनस 1/√x का। दोस्तों एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कहीं भी अगर डाउट आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है हम आपको इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको डाउट आएगा ही नहीं। चलिए आपको सीधे हाई लेवल पे पहुंचाते हैं, हाई लेवल पे चलिए, हाई लेवल पे हम पहुंचा रहे हैं। अगर x पावर 100 प्लस 1/x पावर 100 ये सब कुछ करके दे दिया आपको, तो ये आपका ये वैल्यू 9 है, तो आपसे ये पूछ लिए x पावर 100 यहाँ पर, चलो ठीक है, माइनस 1/x पावर 100, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर देते हैं, अभी प्लस वाला बताए थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस कर दे रहे हैं। तो इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया क्या होगा, चलिए कैसे निकालेंगे आप, इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया, कोई बात नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, ये भी दोनों सेम पावर हैं, सेम पावर है तो इसका जस्ट पहले हम जो है इसका डबल निकालेंगे, क्योंकि यहां से हम डिक्रीज तो कर नहीं सकते, ठीक है। इसका डबल हम क्या हो जाएगा, x पावर 200 होता है, डबल 100 का डबल तो 2 ही होता है, प्लस 200 होता है, मतलब x पावर 200 कितना आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, 9 9 है 81 प्लस 2, आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 83। अब बताइए यहां से इसका पावर डिक्रीज हो रहा है, हाँ हो रहा है। जब डिक्रीज होगा पावर तो क्या फार्मूला होगा, फार्मूला आपका यहां से हो जाएगा x पावर 100 प्लस 1/x पावर 100 का क्या वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ t प्लस 2, 83 प्लस 2 कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 85, यानी कि रूट 85 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। चलिए यहां तक समझ में आया, उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और इस सेशन को दोस्तों जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि ज्यादा ओवरफ्लो नहीं करेंगे। आज ये पैटर्न बी का लास्ट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, x प्लस 1/x इक्वल टू रूट ऑफ 5 दिया है, ठीक है। तो आपको x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4 की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है, ठीक है। अब बताइए यहां से हमको x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4, सबसे पहले दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर इंक्रीजिंग, ये 1 है ये 4 है, ठीक है, लेकिन हमको ये यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2, यही तो होता है। 5 माइनस 2 कितना आया, 3 आया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे,
ये निकालेंगे ना, इसका डबल कितना होता है x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, यही तो होगा, इसका डबल यही होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 7। अब बताइए यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, अब नहीं निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इंक्रीज करेंगे, तब वहां से डिक्रीजिंग के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे। इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, इंक्रीज करने के लिए इसका डबल करेंगे तभी तो इंक्रीज होगा। x पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 सता 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा 47। अब बताइए, अब हम आपको नहीं बताए थे क्या, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है तो x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स का क्या फार्मूला होता है, ये हम आपको नहीं बताए थे। चलिए तो हम आपको नहीं बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं x पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 47 माइनस 2, ठीक है। 47 माइनस 2 कितना हुआ रूट 45। अब यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 पचे 45, 3 रूट 5 भी लिख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर ऐसा कुछ करके पूछ लेता है, ठीक है, अगर आपसे ऐसा कुछ करके पूछ लेता है, अगर आपको ये दिया है आपको ये निकालना है, ठीक है, सबसे पहले आप ये कोशिश करिए यहां से इसकी पावर के बराबर आप लाइए। यहां से हमको पहले यहाँ पे हम गए, ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए। कहने का मतलब यहाँ से जब इसकी पावर बराबर होगी, ये भी पावर बराबर हो गई, ये भी पावर बराबर होगी, जो पूछा है पहले आप उसके पावर के इक्वल लाइए। जो क्वेश्चन है पावर को इक्वल लाने का तरीका हमने आपको बताया कैसे, पहले आप इसका एक्स स्क्वायर निकाले, ठीक है, उसके बाद आप इसका भी स्क्वायर निकाले, x पावर 4 हो गया, ठीक है। अब पावर बराबर हो गया। अब यहां से हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा चुके थे, अगर दोनों सेम पावर में है तो पहले क्या होता है, पहले हम उसको इंक्रीज करेंगे पावर को, ठीक है। पावर को इंक्रीज करने पे हमारा ये आया, उसके बाद इंक्रीज करने के बाद डिक्रीजिंग वाला फार्मूला हम लगा दिए, ठीक है। डिक्रीजिंग वाला फार्मूला जब हम लगा दिए, डिक्रीजिंग वाला फार्मूला हमको पता है क्या होता है, अगर प्लस में है तो रूट ऑफ टी प्लस 2 हो जाएगा, अगर माइनस में है तो रूट ऑफ टी माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां पर ये माइनस में था, ठीक है, माइनस में होने के बाद कौन सा हम फार्मूला लगाए यहाँ पर, रूट ऑफ टी माइनस 2, रूट ऑफ टी माइनस 2, ये हमको फार्मूला यहाँ पर हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए। और यहाँ पर टी की वैल्यू क्या थी 47, यहां से हम निकाले थे, ठीक है, यहां से टी की वैल्यू 47 निकाले थे। जब यहाँ पर 47 माइनस 2 अप्लाई किए तो ये आ गया, ये अप्लाई किए यहाँ पर, या तो आप इस पे भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 रूट 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि 100 लाइक जो है इस पे बने, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको अलजेब्रा पे जो है बताते रहेंगे। ये दोस्तों आज जो है ये इसका बी पैटर्न था, अभी हम इसका सी पैटर्न भी बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें 2 पैटर्न और है, उसको भी हम बताएंगे, सी और डी, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न हम आपको इस पे और बताएंगे। ये क्लास सेकंड था, दूसरा क्लास था इसका अलजेब्रा का, ठीक है। अब हम तीसरा और चौथा क्लास भी इसको जल्दी ही आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जाइएगा मत बिना लाइक किए हुए। और अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।